नमस्कार। एक बार फिर आपका एजुकेशनल पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था भिन्नों के बारे में अध्ययन किया था। भिन्नों में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न के बारे में, साथ ही बोडामास नियम का भी हमने अध्ययन किया था। साथ में आपको सरल भिन्न क्या होती है उसके बारे में भी बताया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रित भिन्न के बारे में तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में अपने पास अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में भी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मिश्रित भिन्न के बारे में। कल की क्लास में हमने देखा था मिश्रित भिन्न के बारे में, हालांकि मैंने आपको बताया था मिश्रित भिन्न, है ना। मिश्रित भिन्न के बारे में क्या बताया था, अगर अपने पास मिश्रित भिन्न के बारे में आपको बताया था कि अपने पास यदि कोई भी भिन्न अनुचित भिन्न दे रखी है, अनुचित भिन्न के बारे में क्या बताया था, अनुचित भिन्न के बारे में आपको बताया था कि किसका मान, अंश का मान बड़ा हो और हर का मान छोटा हो तो वो अनुचित भिन्न है। मान लीजिए अपने पास अनुचित भिन्न दे रखी है कोई, जैसे 11/5, इसमें अंश का मान क्या है, 11 है, हर का मान कितना है, 5। अब आपको कहेगी साहब ये तो अनुचित भिन्न है, तो अनुचित भिन्न को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, आपको क्या करना है, 5 का पहाड़ा बोलना है, पूर्ण मान जब तक हो जाए तब तक बोलना है। जैसे 5 का पहाड़ा अगर 2 बार बोले तो 10 आएगा, 3 बार बोलने पर कितना जाएगा, 15, जो कि 11 से क्या है, बड़ा है। तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार। तो अपने पास जब इसका डिवाइड किया हमने तो 2 है जो पूर्ण मान आया, कितना आया, 2 बार, है ना। अब सेंसफुल अपने पास कितना बचा है, सेंसफुल अपने पास बचा है वो 1 बचा है। तो आप क्या करोगे, 1 ऊपर लिखोगे और बटा जिसका हम भाग दे रहे हैं, यानी हर का भाग दे रहे हो ना, तो वो आप नीचे लिखोगे। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई ये अपने पास कौन सी कहलाएगी, मिश्रित भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मिश्रित भिन्न कहलाएगी। एक एग्जांपल और लिखते हैं। जैसे अपने पास एक संख्या दे रखी है 26 और इसके अंदर भाग देना है 11 का। अपने पास अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा है, इसका मतलब वो कौन सी है, अनुचित भिन्न है। कौन सी है, अनुचित भिन्न है। तो अब अपने पास अंश का मान कितना है, 26 है, हर का मान कितना है, 11 है। तो अपने पास इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, 11 का पहाड़ा बोलोगे, 26 से अपने पास या तो 26 प्राप्त हो जाना चाहिए 11 के पहाड़े में, या 26 से छोटी संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो अपने पास 11 का भाग अगर 26 में दें तो अपने पास देखो 11 की 11, 11 दूना 22, 11 33, मतलब 3 बार में जो मल्टीप्लाई करें तो अपने पास 26 से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब कितनी बार पूर्ण भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। अब सेंसफुल कितना बचा, सेंसफुल अपने पास देखो 11 दूना 22, 26 में से 22 को घटाया तो कितना बचा, 4 बचा अपने पास। तो 4 आप क्या लिखोगे, अंश के रूप में, और नीचे कितना लिख दोगे, 11। ये आपके कौन सी बन गई, मिश्रित भिन्न के रूप में बन गई, मिश्रित। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास मिश्रित भिन्न वे होती है जो अनुचित भिन्न से मिलकर के बनती है। अनुचित भिन्न से निकल रही है अपने पास मिश्रित भिन्न। इसके अंदर पूर्ण मान के साथ साथ कुछ ना कुछ उचित भिन्न का गुणा आता है। देखो ये जो है पूर्ण मान है, 2 है जो क्या है, पूर्ण मान है, और इसके साथ में ये जो दे रखा है वो गुणा में दे रखा है। देखो गुणा करते हैं, देखिए इसको इससे गुणा करो, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22, 22 और 4 कितने होंगे, 26। इसका मतलब 26/11 ये संख्या वापस अपने पास प्राप्त होगी। तो ये कौन सी होगी, मिश्रित भिन्न होगी। कौन सी होगी, मिश्रित भिन्न होगी। आया होगा समझ में आपको। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे अपने पास संख्या दे रखी है 35/8, कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है सर। अनुचित भिन्न है तो सबसे पहले अपने पास देखो अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा है। तो हम क्या करें, 8 का भाग देंगे 35 के अंदर। तो अपने पास 8 चौक 32, सेंसफुल कितना बच गया अपने पास, 3 बच गया, 3/8। ये जो भिन्न प्राप्त हुई वो कौन सी है, मिश्रित भिन्न है। कौन सी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। ठीक है।
तो डेफिनेशन क्या बनेगी मिश्रित भिन्न, दी गई अनुचित भिन्न में, दी गई अनुचित भिन्न, दी गई अनुचित भिन्न में हर का भाग अंश में देने पर पूर्ण मान के साथ साथ पूर्ण मान के साथ साथ उचित भिन्न का रूप प्राप्त होता हो, क्या कहलाएगी, मिश्र भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मिश्र भिन्न कहलाएगी। देखो उदाहरण लिया था हमने, क्या लिया था, 35/8 है ना। तो इसके अंदर 4 क्या है, पूर्ण मान है, और 3/8 ये अगर देखें हम, 4 तो क्या है, पूर्ण मान है ना, और 3/8 क्या है, देखो कौन सी भिन्न प्राप्त हो रही है, तो ये भिन्न है वो कौन सी है, उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है। और इन दोनों को अगर अपने पास कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, गुणा के रूप में। किस रूप में है, गुणा के रूप में। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 4 सही 3/8। इसको पढ़ेंगे कैसे, 4 सही 3/8 है ना। मिश्र भिन्न को कैसे बोलते हैं, जो मान पूर्ण मान होता है ना, उसको पूर्ण मान को पहले बोलते हैं 4 सही 3 ऊपर का अंश का मान है, बटा ये जो लाइन दे रखी है वो बटावा की लाइन है, भाग का चिन्ह है ना, बटा 8। तो ये अपने पास मिश्र भिन्न के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम तुल्य भिन्न। कौन सी भिन्न, तुल्य भिन्न। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या है ना, जो भी है। अब बात करते हैं तुल्य भिन्न के बारे में। आपके लोगों के साथ ये तुल्य भिन्न क्या चीज होती है ना। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न की बात करें, नाम से ही पता चल रहा होगा, तुल्य का मतलब होता है समान। क्या मतलब होता है, समान। इसका डेफिनेट अर्थ निकालें तो क्या अर्थ होता है, समान भिन्न है ना। यानी इसका मतलब ये हो गया कि उनका रेशियो जो होगा वो क्या आना चाहिए, अपने पास समान होना चाहिए। किधर कैसे भी कोई दे रखी हो तो उसका रेशियो जो अपने पास अनुपात होगा वो क्या आएगा, समान आएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसकी परिभाषा देंगे। तो अपने पास जैसे अपने पास दे रखी है 3/4, और इसकी मुझे कोई भी तुल्य भिन्न निकालनी है। मैं एक तुल्य भिन्न निकालता हूं, उसके बाद हम 2, 3, 4 ऐसे निकालेंगे। 3/4 की तुल्य भिन्न क्या निकालना है, तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भिन्न आपको दे रखी है, जो भिन्न आपको दे रखी है, उस भिन्न को ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसमें अंश और हर का मान दोनों का समान होना चाहिए। अंश का मान और हर का मान दोनों का क्या लेना है, समान। यानी कहने का मतलब है सरल भिन्न का प्रयोग करना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं 2/2, यानी अंश का मान भी समान है इसमें, और हर का मान भी क्या है, समान है ना। तो इसको, इन दोनों को अंश से गुणा करो और हर को हर से गुणा कर दो। तो अपने पास 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। यानी अपने पास 3/4 की तुल्य भिन्न कौन सी, 3/4 की तुल्य भिन्न, 3/4 की तुल्य भिन्न हुई, वो कितनी हुई, 6/8 है ना। अब अपने पास मान लीजिए तुल्य भिन्न और निकालनी है इसकी, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 3/3 लिख लिया हमने। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9/12। देखो 6/8 भी इसकी तुल्य भिन्न है, 9/12 भी क्या है, इसकी तुल्य भिन्न है। यानी कहने का मतलब है तुल्य भिन्न निकालने के लिए हमेशा जो भिन्न दे रखी है उसको समान अंश और समान हर से गुणा करते हैं, जिससे जो मान प्राप्त होगा वो उसका क्या कहलाएगा, तुल्य भिन्न कहलाएगी अपने पास। ठीक है, तो तुल्य भिन्न की परिभाषा क्या होगी वो मैं आपको लिखवा देता हूं। तुल्य भिन्न की परिभाषा, दी गई भिन्न को दी गई भिन्न को अंश व हर में
अंश व्यवहार में समान अंकों से गुणा करने पर परिणाम में प्राप्त भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती है। तुल्य भिन्न कहलाती है। ठीक है, एक उदाहरण और करते हैं हम। मान लीजिए अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं और आपको क्वेश्चन दे रखा है 6/12 की 4 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास 6/12 की 4 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अपने पास 6/12 दे रखा है, अपने पास 6/12 प्रथम तुल्य भिन्न तो अपने पास 6/12 मल्टीप्लाई 2/2 यानी 12/24। दूसरी क्या हो जाएगी, कोई भी अंक से आप अंश बटा समान रूप हो उनसे गुणा करके आप तुल्य भिन्न लिख सकते हो। जैसे 6/12 मल्टीप्लाई 4/4 ले लीजिए, कितना बच्चे 24 12 48। तीसरी तुल्य भिन्न अपने पास क्या हो जाएगी, 6/12 दे रखा है मल्टीप्लाई 5/5 तो अपने पास क्या 30/60 है ना। चौथी क्या हो जाएगी, चौथी अपने पास तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी, अपने पास 6/12 दे रखा है, इसको मैंने 12/12 से गुणा कर दिया तो 12×72 और 12 को 12 से गुणा किया तो कितना आएगा 144। अब देखो इन सबका जब रेशियो निकालोगे तो अपने पास समान आएगा, क्योंकि अपने पास देखो यहाँ पे देखें तो कितना आएगा 1/2 आ रहा है, 12 का पड़ा देखो रेशियो निकालने पर कितना आ रहा है 1/2। इन दोनों का भी कितना आ रहा है 1/2, इन दोनों का भी कितना हो रहा है 1/2 और इन दोनों का भी कितना हो रहा है 1/2। देखो रेशियो समान आ रहा है सब में, है ना। इसका मतलब ये हो गया तुल्य भिन्न किसी का भी हम निकालें तो अपने पास समान आना चाहिए रेशियो। अगर रेशियो समान आ रहा है तो वो उसका रेशियो का मतलब क्या हो गया अनुपात, समझ रहे हो आप क्या आना चाहिए, रेशियो का मतलब अनुपात। अगर आपका अनुपात अपने पास समान आ रहा है तो इसका मतलब वो उसकी क्या हो जाएगी तुल्य भिन्न हो गई, है ना। अब मैंने अभी आपको बताया था एक तो कौन सी मिश्रित भिन्न के बारे में, मिश्रित भिन्न में तो क्या होगा अनुचित भिन्न दे रखी होगी तभी उसकी मिश्रित भिन्न निकाली जा सकती है। अभी नोट करके लिखा दूंगा आपको, मिश्रित भिन्न कभी नहीं, उचित भिन्न की कभी मिश्रित भिन्न नहीं बनेगी। ध्यान रखना इस पे कि मिश्रित भिन्न तभी बनेगी जब अपने पास दी गई भिन्न कैसी हो अनुचित भिन्न हो। ऐसा नहीं हो कि उचित भिन्न हो और आप निकालने की कोशिश करो। उचित भिन्न कैसा होता है जिसके अंदर अंश का मान छोटा हर का मान बड़ा होता है, तो अपने पास सीधी सी बात है कि उसका मान ही नहीं निकलेगा, पूर्ण मान थोड़ी निकलेगा, है ना। तो अपने पास मिश्रित भिन्न कब बनेगी जब अपने पास अनुचित भिन्न दे रखी हो। और तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे, कोई भी भिन्न दे रखी हो उसको अंश बटा हर में समान मान रखते हुए गुणा करेंगे हम, तो अपने पास जो मान प्राप्त होगा वो उसका क्या हो जाएगा तुल्य भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक दो, उसके बाद देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, उसके बाद अगले जो है गुणात्मक प्रतिलोम के बाद अध्ययन कर लेंगे। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्न भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदलिए। ठीक है, अपने पास संख्याएं दे रखी है जैसे 17/9, 34/7, 21/4, 15/4, 31/6। ठीक है, इन संख्याओं का हम किस में बदलते हैं
मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले कौन सी भिन्न दे रखी है? 17/9, 17/9 की मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। तो अपने पास क्या हो जाएगी? अपने पास 17/9 भाग देंगे अपने पास 17 कितनी बार? पूरे बार 9 दूनी 18 हो जाता है। इसका मतलब भाग पूर्णतः कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। तो एक सेंसुल कितना बच गया? 17 में से 9 को घटा दो तो अपने पास कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8/9। यानी इसकी मिश्रित भिन्न क्या बनेगी? अपने पास 1 सही 8/9, 34/7 की मिश्रित भिन्न। तो क्या बनेगी अपने पास? देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28 पूर्ण मान हो गया। अब सेंसुल कितना बचेगा? सेंसुल बचेगा 7 चौक 28, 28 और 6 34, यानी अपने पास 4 सही 6/7। अगली हम बात करें तो 21/4 की मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न अपने पास क्या हो जाएगी? अपने पास 4 × 5 = 20, 5 बार पूर्णतः मान चला जाएगा, यानी अपने पास 5 सही 1/4। नेक्स्ट अपने पास कितना दे रखा है? 15/4 की मिश्रित भिन्न। तो अपने पास क्या जाएगी? 4 चौक 4 3 12 और 3 15/3 सही 3/5 और लास्ट अपने पास है 31/6 की मिश्रित भिन्न। तो अपने पास क्या भिन्न बन जाएगी इसकी? 6 × 5 = 30, 1 31/6, यानी मिश्रित भिन्न क्या बन जाएगी? 5 से 1/6। ये सारी की सारी किसमें आ जाएगी? मिश्रित भिन्न के रूप में हम बदल जाएंगे। ठीक है, आया होगा समझ में? आपको नहीं आया होगा तो आप खुद करने की कोशिश करना। फिर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो फिर हम जब लाइव क्लास के अंदर आएंगे तो उस दौरान आपके सामने इसके बारे में खूब चर्चा करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं आगे हम तुल्य भिन्न के बारे में, है ना। तुल्य भिन्न का भी एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, फिर आपको कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे देंगे जिसे आप करने की कोशिश करना। दी गई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की दो तुल्य भिन्न ज्ञात करिए आपको। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है 5/11, सेकंड दे रखी है 7/20। ठीक है, अब पहले की 5/11 की तुल्य भिन्न अपने पास क्या हो जाएगी? तुल्य भिन्न तो अपने पास 5/11 × 2/2 तो 10/22। दूसरी क्या हो जाएगी? 5/11 की दूसरी तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी? तुल्य भिन्न तो 5/11 × 3/3, यानी कितना हो जाएगा? 15/33। ठीक है, अपने पास दूसरी क्या दे रखी थी? दूसरी दे रखी 7/20 की तुल्य भिन्न 7/20 की तुल्य भिन्न 7/20 × 3/3 ले लीजिए आप, तो अपने पास क्या हो गया? 21/60 और 7/20 की तुल्य भिन्न और दूसरी वाली क्या हो जाएगी अपने पास? तुल्य भिन्न हो जाएगी अपने पास 7/20 × 6/6 ले लीजिए। कोई भी मान ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं ले रहा हूँ वही लो। कोई भी मान रख के आप मल्टीप्लाई, अंश को और हद दोनों में समान होना चाहिए तभी वो तुल्य भिन्न निकलेगी। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 7 6 42 और इसका कितना हो जाएगा? 120। ये इस तरह से हम क्या निकालते हैं? तुल्य भिन्न निकालते हैं। ठीक है, सरल भिन्न के बारे में बताया था। सरल भिन्न तभी होगी जब तक अंश और हर का मान एक रूप से समान रूप से नहीं आ जाए या सबसे सरल रूप नहीं प्राप्त हो जाए। जैसे अपने पास मान लीजिए एक भिन्न दे रखे हो, उदाहरण के रूप में बता देता हूं यहाँ वापस सरल भिन्न के बारे में। जैसे अपने पास दे रखा है 30/35 दे रखा है। एक उदाहरण लेते हैं 30/35। ठीक है, अब हमें इसका क्या सरलतम रूप या सरल भिन्न निकालनी है हमें। ठीक है, तो सरल भिन्न निकालनी है तो अपने पास देखो
दोनों संख्याएं ऐसे पार्ट से कटनी चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। देखो इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग जा रहा है तो अपने पास कितना आएगा 6 बार, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 बार। अब इसके बाद कोई भी भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, पूरा पूर्णतः भाग दोनों संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है, तो ये सरलतम रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? सरलतम रूप कहलाता है, लास्ट मान कहलाता है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज का जो लास्ट पॉइंट है, कौन सा? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, एक और बचेगा योज्य प्रतिलोम। दो चीजों के बारे में है, तो आज हम गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात करते हैं और फिर बात करेंगे योज्य प्रतिलोम के बारे में। गुणात्मक प्रतिलोम, देखो सबसे ही आपको पता चल रहा होगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक का मतलब क्या होता है? गुणा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम यानी जो संख्या दे रखी है उसका विपरीत लेते हुए, यानी ऐसा नहीं हो प्लस का माइनस कर दो, नहीं, संख्या उल्टी लेते हुए, अंश का मान हर में, हर का मान अंश में करते हुए उसी संख्या से आपको गुणा करना है। प्लस का रहे तो प्लस का लेना है, माइनस का रहता तो माइनस का लेना है, उसी संख्या से गुणा भाग करना है। लेकिन क्या अंश का मान हर में करना है और हर का मान अंश में करना है। और गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर अपने पास जो मान आएगा परिणाम रूप में, वो हमेशा 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। उदाहरण देखते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे हम। जैसे 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो 5/6 तो अपने पास बिन दे रखी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है? अंश का मान 5 है और 6 का मान 6 किसका है? हर का है। तो 6 जो दे रखा है उसको तो बना दो अंश का मान, और 5 दे रखा है उसको बना दो हर का मान। तो अपने पास बिन क्या बन जाएगी? 6/5। अब देखो इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया? 30 आया। इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया? 30। 30 का भाग 30 में दिया तो कितना आया? 1 आया। प्राप्त हुआ रिजल्ट में 1। तो मैंने क्या कहा था? अंश का मान हर में करना है, हर का मान अंश में करना है, यानी चेंज करना है मान को, और फिर उसी संख्या से गुणा भाग कर देना है। तो अपने पास तो जो वैल्यू आएगी वो गुणात्मक प्रतिलोम की प्राप्त होगी, और उसका मान हमेशा कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अब बात करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे माइनस के 5/11 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। -5/11 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा? -5/11, तो -5/11 का अपने पास क्या हो जाएगा? -5/11 इंटू 11 बटा -5, तो -55 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 55 का भाग 55 में देंगे तो मान कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम डेफिनेशन बता देते हैं इसकी। तो अपने पास डेफिनेशन क्या होगी? दी गई भिन्न को उसके अंश को हर में तथा हर को अंश में लिखकर उसका उसी भिन्न से गुणा करना, गुणा करने पर परिणाम में 1 प्राप्त करना। तो वो भिन्न कौन सी कहलाएगी? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। आई चीज समझ में? गुणात्मक प्रतिलोम, जो भी भिन्न दे रखी है उसको उसके अंश को किसमें? हर में, तथा हर को अंश में लिख करके उसका उस भिन्न जो कि अपने पास दे रखी है उससे गुणा करने पर परिणाम में क्या प्राप्त करना? 1 प्राप्त करना। 1 प्राप्त करोगे तो जो अपने पास भिन्न होगी वो उसका क्या कहलाएगी? विपरीत चिन्ह। जैसे 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 6/5 होगा। कितना होगा? 6/5 होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 6/5, है ना। 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 6/5, और -5/11 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 11 बटा
5 होगा। ठीक है, आज जो पढ़ा है कौन कौन सी चीजें, मिश्रित भिन्न के बारे में बताया था मैंने आपको, उसके बाद तुल्य भिन्न के बारे में बताया था और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बताया था। आशा करता हूं कि आपको जो पढ़ाया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे जो क्लास होगी उसके बारे में हम योज्य प्रतिलोम के बारे में और कुछ रूल्स हैं भिन्नों के बारे में कि हम भिन्न को कैसे सरल करेंगे, वो उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। से धन्यवाद।